बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग ऑफ विद फरीशा खालिद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज है 9 ज़िलहज और आज मैंने और मेरी बहन ने रखा था रोज़ा। तो सुबह आज मुझे उठने में देर हो गई थी। 3:30 बजे मैं सहरी के लिए उठी थी। तो यहाँ पर मैंने अकेले ही सहरी की थी। मैंने सहरी में लिया था सालन, पराठा और चाय। दही भी था लेकिन टाइम कम होने की वजह से मैंने दही नहीं लिया था, सिर्फ सालन और पराठा खा लिया था। फिर उसके बाद सहरी करने के बाद मैंने नमाज़ पढ़ी, इबादत करी और फिर सो गई। तकरीबन मैं 6 बजे तक सो गई थी। 6 बजे सो गई थी और फिर मैं तकरीबन उठी थी 11 बजे तक, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद इतनी मज़े की नींद आती है ना, मुझे तो 11 बजे भी उठने का दिल नहीं चाह रहा था। लेकिन हमारी तरफ चली गई थी लाइट, तो जिस लोड शेडिंग की वजह से मेरी आँख खुल गई। तो बस फिर मैं 11 बजे उठ गई थी और फिर मैंने थोड़ा इधर उधर टहली वगैरह बातें करी और फिर उसके बाद मैं काम पर लग गई। आज जो है हमारे यहाँ जो आंटी आती है ना, वो नहीं आई थी क्योंकि आज संडे का दिन था। तो इसलिए संडे वाले दिन मैं और मेरी बहन सफाई करते हैं। मैं झाड़ू लगाती हूँ और मेरी बहन पोछा। तो बस जैसी ही लाइट आई ना, तो फिर हम लोग काम करना स्टार्ट हो गया था। मैंने जल्दी जल्दी झाड़ू लगाई और मेरी बहन ने पोछा लगा लिया। उसके बाद तकरीबन ज़ोहर का वक्त हो गया था, तो मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और अपने भाई को पढ़ाने लग गई क्योंकि उसके चल रहे हैं बोर्ड के एग्ज़ाम्स। आप सबको पता होगा कि कराची बोर्ड में इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो बस मेरे भाई के भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। आप लोग सब दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला जो बच्चा मेहनत से एग्ज़ाम दे रहा है उन सबको अच्छे नंबरों से कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। वैसे तो मैं बोलती हूँ भाई एग्ज़ाम्स जो है नहीं रखने चाहिए थे ईद के दौरान, क्योंकि मेरा भाई लड़का है और लड़कों की ही ये ईद होती है। वैसे लड़कियों की भी ईद होती है, लेकिन लड़के जो है मंडी जाते हैं, गाय भैंसों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और मेरा भाई इस ईद बहुत ये चीज़ें ना मिस कर रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईद से वो भी इंजॉय करेगा। और मुझे पता है सारे ही बॉयज़ जो है वो मिस कर रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह सब ईद को इंजॉय करेंगे। और यहाँ पर ना दोपहर का टाइम हो गया था, तो हमारी गली में आया था ये समोसे वाला। ये समोसे होते हैं छोटे मिनी समोसे ना, और इसमें आलू की चटनी देते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। मैं और मेरी बहन भी बहुत शौक़ से खाती हैं, लेकिन हमारा तो रोज़ा था तो इसलिए मेरे भाई ने ये खा लिए थे। अच्छा, ये अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए हो ना समोसों की, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिएगा। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। एक दफ़ा मैंने रमज़ानों में ये बनाए थे और ये इतने मज़े के बने थे ना, लेकिन उस दिन मैंने रेसिपी व्लॉग नहीं बनाए थे, तब मैं व्लॉग नहीं बनाती थी ना, तो इसलिए आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर नहीं करी। लेकिन अब आप लोग कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर इसकी रेसिपी शेयर कर दूँगी। तो बस दोपहर का टाइम तो फिर सो के गुज़र गया था। मैं दोबारा सो गई थी। फिर उसके बाद तकरीबन शाम में उठी थी 4 बजे तक। जब 4 बजे उठी ना, तो फिर पापा आ गए थे ऑफिस से। आज पापा की मॉर्निंग शिफ्ट थी, तो मेरे पापा आ जाते हैं तकरीबन 4:30 तक। तो पापा ने बोला कि चलो आ जाओ, मैं आप लोगों को ना घुमाने लेकर चलता हूँ, सारी ना गाय वगैरह दिखा कर लेकर आता हूँ। माशाल्लाह से बाहर तो बहुत रौनक है, बहुत जानवर आए हुए कुर्बानी के, क्योंकि हर साल ना हमारे पापा हमें घुमाने लेकर जाते हैं। लेकिन इस बार कुछ बिज़ी स्केड्यूल था जिसकी वजह से हम लोग को लेट हो गई। तो पापा ने बोला चलो आप लोग चलो, आप लोग भी घूम लेना, और अगर आप लोगों को वीडियो वगैरह बनानी हो ना तो वो भी बना लेना। मैंने बोला ठीक है पापा। वैसे तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन फिर मैंने बोला चलो भाई, ये तो एक दिन की रौनकें हैं, फिर तो ये रौनकें चले जाएंगी। इंशाल्लाह अगले साल फिर मुलाकात होगी कुर्बानी के जानवरों से। लेकिन आज के लिए, इस साल के लिए तो बस ये अब जा रहे हैं, आखिरी दिन है। अच्छा, तो फिर ना यहाँ पर हमारे ये एरिया की तरफ एक एरिया है, सोसाइटी है, जिसका नाम मैं आप लोगों के साथ अगर आप लोग कहेंगे तो मैं बता दूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो यहाँ पे माशाल्लाह बहुत प्यारे प्यारे जानवर आते हैं और सारे ये कैटल फार्म के होते हैं, और मोस्टली वो जानवर होते हैं जो एक एक साल ना ये लोग पालते हैं। और ये माशाल्लाह इतने खूबसूरत लग रहे थे, आप लोग देख लें। जैसे अभी आप लोग ये वीडियो में देख रहे हैं ना, ये पियर था, ये वाइट है माशाल्लाह से पूरी, और इतना प्यारा वाइट था, चमक रहा था। और इसकी आप एक आँख देख सकते हैं, एक आँख पे ब्लैक पैच था, जो कि इसकी खूबसूरती की निशानी है।
माशाल्लाह माशाल्लाह से इतना प्यारा लग रहे थे कि दिल से ही माशाल्लाह निकल रहा था। और इन पर ना काली पट्टी भी लगाई हुई थी ताकि नज़र ना लग जाए। हर तरह की नज़र होती है, वैसे तो इंसान इन जानवरों को प्यार और मोहब्बत से ही देखता है, लेकिन कहते हैं ना कभी कभी मोहब्बत की नज़र भी लग जाती है। तो बस इसीलिए आप लोग भी किसी के खूबसूरत जानवर देखा करें तो ज़रूर ज़रूर माशाल्लाह बोला करें। यहाँ पे वैसे तो मैंने वीडियो में भी अटैच कर देती हूँ माशाल्लाह, आप लोग भी ज़रूर कोई भी अच्छी चीज़ देखा करें तो ज़रूर माशाल्लाह बोला करें। और यहाँ पर ना इन जानवरों को केयर टेकर के लिए ना 2-3 लोग भी थे जो इनकी सफाई का और खाने पीने का ध्यान रखते हैं। बस हम लोग जब बाहर निकले तो हर तरफ रौनक ही रौनक थे। कहीं चटाई बिक रही थी, कहीं छुरियाँ तेज़ हो रही थी, कहीं पर जो है जानवरों के खाने का सामान जैसे पत्ते, भूसा, चारा, घास, बहुत वैरायटी थी, बहुत सारी चीज़ें थी, दाने, चने, पता नहीं क्या क्या था, मुझे तो नाम भी नहीं पता है। वो तो मैंने अपने पापा से पूछा ना, तो फिर पापा ने मुझे बताया कि ये होता है, ये होता है, और अब मैं दोबारा भूल गई हूँ। तो बस हर जगह ना टेंट लगे हुए थे, क्योंकि आप सबको पता है गर्मी कितनी ज़्यादा है, तो जानवरों को गर्मी से महफूज रखने के लिए ना जगह जगह गलियों में टेंट लगे हुए थे। और मैं इन सब चीज़ों को देख के खुश भी हो रही थी और थोड़ा सैड भी हो रही थी कि देखिए कितनी अच्छी रौनकें हो जाती हैं और अब ये बस रौनकें चले जाएंगी। और यहाँ पर ना हम लोग ढूंढते ढूंढते एक जगह आए थे जहाँ पर माशाल्लाह से कुर्बानी के लिए आया हुआ था ऊँट। ये इस इलाके में तो इतनी रौनक हुई हुई थी, यहाँ पर ऊँट था, दुम्बे, बकरे, गाय, बहुत सारी चीज़ें थी। माशाल्लाह से बहुत मज़ा आया ये घूम फिर कर। आप लोग भी कोशिश करा करें कि जाया करें और कुर्बानी के जानवर को देख कर आया करें। और ये दिन बहुत मज़े का एंजॉय किया हमने। इसके साथ साथ मैं ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानी, हम सब की नेक नियत अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन। बस घूमते फिरते हमें 6 साढ़े 6 हो गए, तो पापा ने बोला कि चलो आप लोग ना चीज़ें ख़रीद लो इफ्तारी के लिए ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ फ्रूट्स ख़रीद लिए। फ्रूट में हम लोगों ने चेरी ख़रीदी थी और लीची ख़रीदी थी। आप लोग बताइए आप लोगों को ये चेरी और लीची कैसी लगती है? हमारे घर में तो सबको बहुत पसंद है, इसलिए हम लोगों ने ये फ्रूट लिए थे और मैंगोज़ भी लिए थे जो मैं आपको दिखाना भूल गई। इसके साथ साथ हम लोगों ने इफ्तारी के लिए गप्पा चाट भी ली थी, जिसकी क्लिप मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, और आलू के समोसे लिए थे। वैसे तो हम लोगों को स्प्रिंग रोल लेने थे, लेकिन उनके पास रोल नहीं थे, तो इसलिए हम लोगों ने फिर समोसे ही ले लिए। पापा ने बोला और चीज़ें ले लो, लेकिन हमने बोला नहीं पापा ही बस काफ़ी है, रात में खाना भी खाना होगा। तो पापा ने बोला चलो आप लोगों की मर्ज़ी ना। फिर घर आई तो फिर मेरा दिल चाहा कि चलो फ्रेंच फ्राइज़ बना देती हूँ। फ़्रेंच फ्राइज़ तो सबको ही पसंद होते हैं ना, और मेरा दिल चाह रहा था कि चलो फ़्रेंच फ्राइज़ ही बना लेती हूँ। जब आप लोग के रोज़े में होते हैं ना, दिल चाहता है यही बना लो वो भी बना लो, हालांकि इफ्तारी के वक्त कुछ खाया ही नहीं जाता। तो बस मेरा दिल चाहा तो मैंने ना, मम्मा ने बोला अगर आपको दिल चाह रहा है तो आप बना लो। तो फिर घर में आलू तो मौजूद थे, तो मैंने आलू को कट किया और फिर उस पर ना कॉर्नफ्लोर लगा दिया था ताकि वो क्रिस्पी से फ्राइज़ बन के तैयार हो जाएँ। वैसे तो हम लोग कोशिश करते हैं कि सारी चीज़ें घर पर बनाएं, क्योंकि घर पे ही हर चीज़ साफ़ सुथरी बन के तैयार होती है और आप लोगों का दिल भी मुतमईन होता है। लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि टाइम बिल्कुल भी नहीं था, टाइम बहुत शॉर्ट था। हम लोग 6:30 बजे तक घर पर आए थे और 7:15 पे हमारी एरिया में ना मगरिब की अजानें हो जाती है, तो इसलिए हमारे पास टाइम नहीं था, इसलिए हमने बाहर से ही 2 चीज़ें ख़रीद ली थी। लेकिन आप लोगों ने रमज़ान सीरीज़ में तो देखा ही होगा, हम लोग हर चीज़ घर में ही बनाते थे माशाल्लाह से। और अगर आप लोग चाहते हैं ना ये गप्पा चाट आप लोगों को बनाना सिखाएं, तो इंशाल्लाह ईद के बाद आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करेंगे। एक दफ़ा हम लोगों ने ये भी बनाई थी और वो बहुत मज़े की बन के तैयार हुई थी। तो बस आप लोग ये देख सकते हैं कि माशाल्लाह से ये हमारी दस्तरखान लग चुका है, और देख लें माशाल्लाह से कितना अल्लाह ताला ने हमारे दस्तरखान को अपनी रहमतों और नेमतों से सजाया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ एक बात भी करना चाहती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि माशाल्लाह से हमारे 220 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो बस आप लोग 1 के सब्सक्राइबर करवाएं। बहुत कम सब्सक्राइबर रहते हैं 1 के होने में, आप लोग जल्दी से 1 के सब्सक्राइबर करवाएं। फिर हम लोग इंशाल्लाह एक ग्रैंड गिव अवे करेंगे, जिसके अंदर हमारा कोई कुछ सब्सक्राइबर जीतेंगे बम्पर प्राइजेस। क्या प्राइजेस होंगे वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को जल्द बताएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी गप्पा चाट रेडी हो रही है।
ये जो हमने पार्सल लिया था ना, तो उन्होंने सारी चटनी और छोले वगैरह हमें अलग अलग थैली में बांध कर दे दिए थे। और ना अब ये मेरा भाई यहाँ पर बना रहा था घर पे, और मम्मा इसको बताई जा रही थी कि पहले आप इस चीज़ की लेयर डालो और उसके बाद किस चीज़ की लेयर डालो। जैसे हमारे पास जो सबसे पहले गप्पा था ना, उसको सबसे पहले हम लोगों ने तोड़ा था क्योंकि वो बिल्कुल साबुत था, ठीक है। सेंटर से तोड़ने के बाद उसके अंदर हम लोगों ने छोले और आलू डाले थे। छोले आलू डालने के बाद हम लोगों ने उसके ऊपर प्लेन दही डाला था, रायता डाला था, इमली की चटनी थी वो डाली थी, और नींबू डाली थी। ये सारी चीज़ें उन्होंने हमें खुद ही प्रोवाइड करी थी। इन्हीं चीज़ों की हम लोगों ने पहले ये सारी चीज़ें डाली, फिर उसके बाद दोबारा एक और इन चीज़ों की लेयर लगाई, और ये बहुत मज़े की चाट बन के तैयार हुई थी। घर में भी ये बहुत अच्छी बनती है। अगर आप लोग चाहेंगे तो इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी हम आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। बहुत आसान इसकी रेसिपी होती है, मैं आप लोगों को ऐसे ही बता देती हूँ। बस जो गोलगप्पा होता है ना, उसी का ही मटेरियल यूज़ करते हैं। बस जो गोलगप्पे होते हैं उनका साइज़ छोटा होता है और इसका साइज़ बड़ा होता है, लेकिन ना मटेरियल में थोड़ी बहुत चेंजिंग आती है। वो क्या चेंजिंग होती है वो इंशाल्लाह आपके साथ जब कुकिंग रेसिपी वीडियो शेयर करेंगे ना, तभी आप लोगों के साथ सारी डिटेल्स शेयर करेंगे। और ना लास्ट में जब हमने सारी लेयरिंग कर दी थी ना, तो इसको अच्छा सा ना नींबू से और पापड़ी से सजा दिया। तो और आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक माशाल्लाह से कितनी डिलीशियस लग रही है। मतलब जितनी टेस्टी ये पिक्चर्स में और वीडियो में लग रही है ना, खाने में भी ये बहुत अच्छी थी। क्योंकि हमारे एरिया की सबसे फेमस जगह थी ना, ये वो चाट हाउस है जहाँ से हमने ये गप्पा चाट ख़रीदा था। अच्छा, बस यहाँ पे मैं आप लोगों से एक और बात कर रही हूँ। कल जैसे कि आप सबको पता है इंशाल्लाह ईद है, तो बस कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो गरीब लोग हैं, जो हकदार लोग हैं, उन तक उनका हिस्सा, उन तक उनका जो है गोश्त जो है वो ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि कुर्बानी का असल मकसद पूरा हो सके। मैं चाहती हूँ कि जो मेरी वीडियोस हों, जो मेरे व्लॉग्स हों, उनके ना सिर्फ वो आप लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए नहीं देखें, बल्कि उससे आप लोग एक अच्छा मैसेज भी गेन करें। और जब आप लोग अच्छा मैसेज गेन करेंगे, उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको तो नेकियां मिलेंगी, लेकिन उसके साथ साथ मुझे भी इसका थोड़ा बहुत ज़रूर सवाब मिलेगा। इसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ बकरा ईद का कंटेंट भी शेयर कर देती हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या सोचा हुआ है कि आप लोगों के साथ कौन से व्लॉग कौन से दिन शेयर करेंगे। तो सबसे पहले ईद के फर्स्ट डे हम लोग इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कलेजी की रेसिपी और डेली व्लॉग के हम लोग ईद के फर्स्ट डे हमारा कैसे स्पेंड होता है वो दिखाएंगे। ईद के सेकंड डे एक दावत है मेरी बहन की फ्रेंड की, तो इंशाल्लाह सेकंड डे उसका व्लॉग आ जाएगा। और थर्ड डे मेरे घर में एक और दावत है जिसमें हम लोग इंशाल्लाह बनाएंगे पाए, तो बस उसकी वीडियो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, पाए की कुकिंग रेसिपी की वीडियो। अभी तक तो यही प्लान है, इंशाल्लाह आपके साथ ये वीडियो शेयर करेंगे अगर ये प्लान पूरे हो पाए तो। अच्छा, तो हमने इफ्तारी वगैरह कर ली थी, मगरिब की नमाज़ पढ़ ली थी, तो इफ्तारी करने के बाद सबके पेट अल्हम्दुलिल्लाह भर चुके थे, किसी की भी दिल नहीं चाह रहा था खाना खाने का। तो बस यहाँ पर ना हम लोगों ने केक ऑर्डर कर दिया था। आजकल तो इतना वायरल केक जा रहा है ना, ड्रीम केक जिसे बोलते हैं, लावा केक जिसे बोलते हैं, तो बस हमने वही ऑर्डर कर दिया था। तो यहाँ पर हम लोगों ने कबाबजीज बेकर्स, आप लोगों ने नाम तो सुना होगा, वहाँ से ये केक ऑर्डर किया था। और इस ड्रीम केक का नाम था कोको ड्रीम केक, और ये बहुत ही मज़े का था। उन लोगों के लिए ज़्यादा टेस्टी था जिनको चॉकलेट लवर्स हैं, ठीक है। जैसे मेरे पापा इतने शौक़ से चॉकलेट नहीं खाते हैं, तो बस उनको ये केक एवरेज लगा और कहा कि ये ज़्यादा हाइप इसकी क्रिएट हो गई है। लेकिन मेरा भाई और मेरी बहन जिसको चॉकलेट बहुत पसंद है, उनको ये केक बहुत मज़े का लगा, ठीक है। और ये वाला केक भी मैंने घर पे ट्राई किया हुआ है, और रेसिपी भी मैं इसकी शूट ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। ईद के 4th डे आपकी इसकी रेसिपी आप लोगों को मिल जाएगी। बस फिर ये केक खाने के बाद हम लोगों ने लगाई मेहंदी, क्योंकि ईद की रौनक ही होती है कि लड़कियां मेहंदी लगाएं, चूड़ियाँ ख़रीदें और शॉपिंग वगैरह करें। तो शॉपिंग तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी थी, तो बस हमने रात में मेहंदी लगा ली थी। और मीठा हम लोग का भी बनाना रह गया है, इंशाल्लाह कल जो है
ईद के फर्स्ट डे हम लोग मीठा तैयार करेंगे। मीठे में क्या बनाएंगे उसके लिए आप लोगों को हमारा कल का व्लॉग देखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारी लग रही है मेहंदी। मेहंदी का कलर तो बहुत अच्छा था, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। हम लोगों ने तकरीबन आधे घंटे के बाद ही अपनी मेहंदी धो दी थी। मेहंदी का कलर बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा था। मतलब एक होता है ना ब्राउन ब्राउन सा कलर, जो मतलब अच्छी मेहंदी की पहचान होती है, बिल्कुल वैसी ही कलर था। लेकिन मेहंदी क्या थी, थोड़ी फैलने वाली थी। जैसे ही निकल रही थी तो वो फैल जा रही थी, और जिसकी वजह से सारे डिज़ाइन भी आपस में मिल रहे थे। हालांकि मेरी मम्मा तो इतनी अच्छी मेहंदी लगाती हैं, प्रोफेशनल मेहंदी, सब लोग उनसे आके लगवाते हैं, कोई ओकेजन हो, ईद त्यौहार हो। लेकिन आज मम्मा ने बोला कि मेहंदी इस बार अच्छी नहीं आई है, तो इसलिए बस हम लोगों ने सिंपल डिज़ाइन बना लिए। खैर कोई बात नहीं, हम लोगों की मेहंदी तो रख गई। और फिर उसके बाद मेरा भाई बाहर गया हुआ था इफ्तारी करने के बाद, क्योंकि ईद का मौका था, तो आज उसने पढ़ाई से ब्रेक ले लिया था। तो बस जब वो घर आया ना, तो वो अपने लिए कुछ चीज़ें लेकर आया, जिसमें था लिम्का और रोल। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आज का ये व्लॉग, ये वीडियो चांद रात की आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरी तरफ से, मेरे घर वालों की तरफ से आप सबको बहुत बहुत चांद रात मुबारक। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आप सबको इंशाल्लाह अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखूँगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल को। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।